दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करूँगा जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पूरी खबर को सुनिएगा जिससे आपको पूरी सही और सटीक जानकारी मिल सके। कोई आपसे जानकारी भी लेना चाहे तो आप मेरी बातों को रिपीट कर दीजिएगा, आपकी बात कभी गलत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, शुरू से देखें, अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी परीक्षा हो, सभी में ट्राई कर चुके हैं। 2, 4, 6 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बप्पा का आशीर्वाद ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक की तरफ से बप्पा का आशीर्वाद ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का आप लाभ उठाइए। मात्र 315 रुपये में बेहतर तैयारी का आपको मौका दिया जा रहा है। आरसीएन कूपन कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब कितने एग्ज़ाम की तैयारी आप 315 रुपये में कर सकते हैं? तो 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी 1 साल के लिए 315 रुपये में कर सकते हैं। 19 लाख के करीब एक्टिव यूज़र हैं। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट, 450 एग्ज़ाम्स का देखने को मिलेगा 12 भाषाओं में। तो अभी आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके इसे परचेज कर सकते हैं। 315 रुपये में 1 साल तैयारी का मौका मिल रहा है। कोई भी कोचिंग संस्थान आपको 315 रुपये में 1 साल तैयारी का मौका नहीं देगा, वह भी 350-80 एग्ज़ाम्स का। 350 या 380 एग्ज़ाम का कोई भी कोचिंग संस्थान अगर 315 रुपये में तैयारी का मौका दे तो ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हूँ, बप्पा का आशीर्वाद लीजिए, अपना सिलेक्शन कराइए। बप्पा का आशीर्वाद लीजिए, अपना सिलेक्शन कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑफ़र चल रहा है मात्र 315 रुपये में। जैसे ही 31 अगस्त को ऑफ़र समाप्त होगा इसका प्राइस बढ़ के 1000 से लेकर 1500 रुपये तक हो सकता है। अभी समय है, परचेज कर लो, आगे समय निकल जाएगा तो आप एक साल तैयार नहीं, 1 महीने की तैयारी भी 1000 में नहीं कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करें, 10% डिस्काउंट के साथ ऑफ़र का लाभ उठाएँ। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर बिहार लोक सेवा आयोग की है, यानी कि बीपीएससी की है। बीपीएससी के द्वारा 68वीं का नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंत में जारी किया जाएगा। आज के समाचार पत्र में बताया गया था। मेरे द्वारा समाचार पत्र सुबह दिखाया गया था और मेरे द्वारा ही आपको बताया गया था कि 68वीं में बम्पर पद रहने वाले हैं। यानी कि जितने पद आपको 67वीं में देखने को मिले थे उतने एक साथ विज्ञापन जारी नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते रहते पदों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था, सबसे पहले जानकारी दी गई थी। आज के समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया कि 750 से अधिक पद हो सकते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1000 के करीब पद होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल है कि नोटिफिकेशन क्या अक्टूबर के अंत में आ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं अक्टूबर के अंत में नहीं, नवंबर माह में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है नवंबर माह में। तो आप लोग जमकर तैयारी शुरू कर दें। अगर आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, नवंबर माह में नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी चल रही है। पदों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो सकती है, जैसा कि सुबह की वीडियो में बताया गया। इसके पहले भी 3 वीडियो इसी के संबंध में बनाया गया और आपको बताया गया। तो बिहार के जितने भी प्रतियोगी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करें या पीसीएस की परीक्षा देने वाले, बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करें, पीटी बैठने वाले, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तभी वीडियो अपलोड किया जाएगा जब 100% ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी। अगली अपडेट है, यूपी वीडियो भर्ती में केवल साइंस वाले मान्य होंगे। जैसा कि मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया है, जो वीडियो की नई भर्ती आएगी 2023 में, उसमें मात्र साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं यार चूतिया क्यों बनाते हो? भैया मैं चूतिया नहीं बनाता हूँ। अगर विश्वास नहीं है, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको खुद ब खुद विश्वास पड़ जाएगा। मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, मेरा काम है आप तक सही जानकारी पहुँचाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में जो भर्ती आई थी वह ग्राम पंचायत अधिकारी की थी, ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण की थी और पर्यवेक्षक का जो पद था वह समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत था। लेकिन जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ जिसका विज्ञापन 2023 में जारी किया जाएगा, वह जो है ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आएगा। यानी कि ग्राम विकास अधिकारी पद का नाम होगा। 2 ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, एक ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत होते हैं और एक ग्राम
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होते हैं, दो होते हैं, ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत और समाज कल्याण के विभाग के अंतर्गत। अब दोनों का वर्क क्या होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी और जो ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, दोनों का सेम काम होता है, कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता है। लेकिन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो ग्राम विकास अधिकारी आते हैं वो पेंशन वेंशन लगाते हैं, योजनाओं के बारे में बताते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ब्लॉग में पता कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं वे पेंशन का काम करते हैं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी कार्य करते हैं वह कार्य नहीं करते हैं, जैसे डेवलपमेंट का कार्य उनको नहीं दिया जाता है, उन्हें केवल पेंशन का कार्य दिया जाता है और ब्लॉक में एक होते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है जाकर ब्लॉक में पता कर लेना, मेरी बात गलत निकले तब कहना। जो यूपी वीडियो 2023 में वैकेंसी आने वाली है उसके संबंध में आपको बता दूं, इसमें फिजिकल भी होगा। जो 23 में वैकेंसी आएगी उसमें फिजिकल भी होगा। 18 से 40 एज मांगी जाएगी। एग्रीकल्चर या साइंस वाले अप्लाई कर पाएंगे। CCC अनिवार्य होगा, CCC अनिवार्य होगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसके पहले इसकी वैकेंसी आई थी 2016 में तो 80 नंबर का पेपर था और 78 जनरल की मेरिट गई थी, 77 OBC की मेरिट गई थी और 70 जो है SC की मेरिट गई थी, 65 फीमेल की मेरिट गई थी, भूतपूर्व सैनिक की भी इसी के आसपास गई थी और विकलांग जो है SC और OBC के बीच में थे कट ऑफ जो था। मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम 100% ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब की बार हो सकता है पेपर 100 नंबर का हो जाए, क्योंकि उस समय 20 नंबर का इंटरव्यू था और 80 नंबर का पेपर था। तो अब इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया, तो अब की बार 100 नंबर का पेपर हो सकता है। अब 100 नंबर में उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका कम से कम 85-90 आएगा, इससे कम नहीं। जिसका 85-90 आएगा 100 में मुख्य परीक्षा में, उसी का चयन होगा। तो वही अप्लाई कर पाएंगे जो साइंस या एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट किए होंगे। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए किसी की बातों में नहीं आना है, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी पुलिस वैकेंसी को लेकर आपके ध्यान में एक सवाल है, यूपी पुलिस वैकेंसी कब तक आएगी? तो यूपी पुलिस वैकेंसी के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि शासन से अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। शासन से जब तक निर्देश प्राप्त नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आना है। उम्मीद है कि सितंबर माह में प्राप्त हो जाए, तो सितंबर माह में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं। कब मिलेगा अभी इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, मुझे किसी को जानकारी नहीं। अगर कोई बता दे तो मैं मान लूँ, किसी को जानकारी नहीं है। सितंबर माह में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है अगर शासन का निर्देश आया। वैसे उम्मीद करिए 99% कि सितंबर में वैकेंसी आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, बीएड वर्सेज बीएसटीसी को लेकर। बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले में बीएड को राहत क्या? देखिए, बीएड को राहत देने के लिए इतनी लंबी डेट बढ़ाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, इस तरह से जानकारी आपको कोई नहीं देगा। बीएड को राहत देने के लिए इतना लंबा डेट बढ़ाया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड के संबंध में सरकार से लेकर सभी जो है एक तरफा है और एनसीटीई का सबसे अहम भूमिका होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 1% बीएड का पक्ष मजबूत कहीं पाया गया, कोई भी पॉइंट मिल गया या उन्हें किस प्रकार से राहत दिया जाए, विधिक राय लेने के बाद कुछ ना कुछ समाधान निकल गया, तो गारंटेड है बीएड वाले बाहर नहीं होगा। बीएड को या तो कुछ राहत दे दिया जाएगा या तो उनको समकक्ष मान लिया जाएगा, सामान्य मान लिया जाएगा, उन्हें बाहर नहीं किया, कुछ ना तो कुछ किया जाएगा। इसीलिए इतना लंबा जो है टाइम लिया गया। अगर 1% बीएड के पक्ष में कोई भी पॉइंट मिल गया, वही पॉइंट ढूंढने के लिए इतना लंबा जो है समय लिया गया है। वैसे बीएसटीसी का पक्ष 90% मजबूत है, मैं आपको बता रहा हूँ, और 10% को बीएड का पक्ष मजबूत है। उसी 10% में थोड़ा सा क्लू ढूंढा जा रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसा समाधान मिल जाए कि बीएड वालों को राहत दे दिया जाए। उसी पर काम चला, इसीलिए इतना लंबा समय सुनवाई का दिया गया है। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ, बीएड वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जिसका पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी और ओएमआर शीट में गड़बड़ी सामने आई थी, कार्बन कापी ओएमआर शीट में जो नंबर थे उसका हेरफेर सामने आया था। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया, काफ़ी मशक्क़त की गई, मोती सिंह ने भी आरोप लगाया, मोती सिंह ने लेटर लिखा, उसके बाद जाकर काफ़ी मशक्क़त के बाद जाँच पड़ताल के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। वैसे 1367 कापियों में घपला पाया गया था 1953 में से 1367। आप सोच ले कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। अब री एग्ज़ाम कब होगा? री एग्ज़ाम के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब मांगे हो रही हैं, ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिसंबर जनवरी के पहले किसी भी कीमत पर री एग्ज़ाम नहीं होगा। दिसंबर जनवरी के पहले किसी भी कीमत पर री एग्ज़ाम नहीं होगा।
इसलिए आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगर परीक्षा के संबंध में कोई भी सूचना मुझे प्राप्त होती है तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं कह दूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर जाइए, चैनल का नाम सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जय हिंद।